कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अब कर्म वर्गना योग्य जो पुद्गल हैं वे स्वयं ही जिस प्रकार कर्म रूप से परिणमन करते हैं उसी प्रकार का दृष्टांत यहाँ पर दिया जा रहा है। जह पुद्गल दौवानम बहुपयारी खंदने वत्ते अकदा परे हि दिट्ठा तो कम्मानम व्यानाहि। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यों के अनेक प्रकार के द्वारा स्कंदों की निष्पत्ति होती है, जो कि वो पुद्गल द्रव्य परे ही अकदा दूसरे के द्वारा किए गए नहीं हैं, ऐसे पुद्गल द्रव्य देखने में आते हैं। स्कंद के रूप से उनकी उत्पत्ति देखने में आती है। उसी प्रकार कम्मानम व्यानाहि, उसी प्रकार कर्म पुद्गलों की भी व्यवस्था इसी ढंग से है। यथा पुद्गल द्रव्यानाम बहु प्रकारे स्कंद निष्पत्ति अकृता परे दृष्टा। पुद्गल द्रव्यों के अनेक प्रकार के जो स्कंद की उत्पत्ति देखने में आती है वे सारे सारे परे अकृता दूसरे के द्वारा की गई नहीं है वह स्कंद, क्योंकि द्वेनुकादिक बहुत सारे स्कंद हैं, उनकी निष्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निष्पन्न नहीं है। क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्पाद बंध ये सूत्र आता है, इस विवक्षा से वे सारे सारे वर्गनाएं अथवा परमाणु आदि वे स्कंद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उनके निष्पत्ति में किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं है। इसको बोलते हैं वैश्रिषिका, स्कंद निष्पत्ति। ये स्कंदों की निष्पत्ति ये वैश्रिषिक है। वो वर्गना के रूप में जो परिणमन उन पुद्गल द्रव्यों का जो परिणमन हुआ है उस परिणमन में किसी व्यक्ति विशेष का प्रयोग नहीं है। बिना प्रयोग की ही उनकी निष्पत्ति होती है। जैसे आकाश में बादल छा गए हैं, उनकी निष्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हुई हो तो हमें बताओ। किंतु समुद्र इत्यादि में जो जल संचित हुआ है वो सारा सारा जल उष्णता के कारण, सूर्य की किरणों के कारण उनका बाष्पीकरण हो जाता है, तो वहाँ पर बादलों का निर्माण हो जाता है। उसमें वो किसी का प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। तथा कर्मणाम अपि विजानीहि हे शिष्य त्वम इति। उसी प्रकार कर्मों को भी जान लेना चाहिए, ऐसा हे शिष्य जानो, ऐसा कहा जा रहा। तथा ही उसी को दृष्टांत के माध्यम से उसका विस्तार किया जा रहा है। यथा चंद्रार्क प्रभोपलम्भे सति अब्र संध्या राग इंद्रचाप परिवेश आदि बहुवी प्रकारे परेण अकृता अपि स्वयमेव पुद्गलाः परिणमन्ति लोके। चंद्र है, अर्कर्ता सूर्य है, इनकी प्रभा के निमित्त को लेकर के और अब्र अर्थात बादल, संध्या राग अर्थात सायंकालीन लाली और इंद्रचाप परिवेश आदि अर्थात इंद्रधनुष की
मंडल जिसको बोलते हैं, इंद्रधनुष का जो मंडल है, ये सारे सारे अनेक प्रकार के ये पुद्गल स्वयं ही परिणमन करते हैं, जो कि दूसरे के द्वारा किए नहीं गए हैं। अब 7 रंग हैं इंद्रधनुष में, सप्तरंगी वह इंद्रधनुष होता है, तो 7 रंगों में वह परिणमन हो गया है इनके संयोग के कारण, किंतु व्यक्ति विशेष के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ है। इसलिए परेन अकृता अपि, दूसरे के द्वारा ये नहीं किए गए हैं, फिर भी स्वयं ही वो पुद्गला, स्वयं ही पुद्गल परमाणु इस रूप में परिणमन कर जाते हैं, लोक में देखने में आता है। उसी प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण भावना रूप अभेद रत्नत्रय आत्मक कारण समय सार रहितानाम जीवानाम मिथ्यात्वरागादि परिणामे सति कर्म वर्णा योग्य पुद्गलाः जीवेन उपादान कारण भूतेन अकृता अपि। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्मक जो आत्म तत्व है, उसके प्रति समीचीन श्रद्धा, उसका समीचीन ज्ञान और आचरण रूप जो भावना के रूप में जो अभेद रत्नत्रय आत्मक कारण समय सार है, जो कि कार्य समय सार के लिए कारणभूत है, उससे रहित जो जीव हैं, उनके लिए मिथ्यात्वरागादि परिणामों के होने पर कर्म वर्गना के योग्य जो पुद्गल हैं, वे जीव के उपादान कारण रूप जीव के द्वारा वे कर्म वर्गना के योग्य पुद्गल नहीं किए गए हैं। अकृता उपादान कारण भूतेन जीवेन अकृता अपि, ये सारे कर्म वर्गना के योग्य जो पुद्गल हैं, वे मिथ्यात्वरागादि के होने पर उपादान कारणभूत जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनका उपादान कारण स्वयं ही वह पुद्गल द्रव्य माना जाता है। इसलिए स्वकी उपादान कारणे कृत्वा ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृति रूपै बहुभेदै परिणमन्ति इति भावार्थ। उपादान कारणभूत जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं, फिर भी अपने ही उपादान कारणों के माध्यम से ज्ञानावरणादि जो मूल और उत्तर प्रकृति रूप जो अनेक प्रकार के भेद को लिए हुए पुद्गल वर्गनाएं हैं, वे कर्म के रूप में परिणमन करती हैं, ऐसा इसका भावार्थ है। अब देखो, उन वर्गनाओं में कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता उनकी निजी योग्यता है, किंतु वो निजी योग्यता हो करके भी उसमें जो प्रकृति पड़ेगी, वे जीवगत रागादिक भावों के निमित्त के बिना उन वर्गनाओं में प्रकृति नहीं पड़ सकती, नहीं हो सकेगी। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के रूप में जो परिणमन होगा, उसमें जीवगत भावों का समागम होना या उसका निमित्त मिलना आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत में भी ये बात अपने को पढ़ने के लिए मिल जाता है। क्या मिलता है? जोगा पैड़ी पदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये जीवगत योग के माध्यम से, और स्थिति और अनुभाग बंध जो होगा वह कषाय के थ्रू होगा। इसीलिए एक से स्थिति नहीं पड़ती, एक से अनुभाग नहीं पड़ता, और प्रकृति जो पड़ती है वह योग के माध्यम से पड़ती है। उसके बिना प्रकृति पढ़ ही नहीं सकती। और वो योग किसको बोलते हैं? काय वांग मनः कर्म योगः। आप लोगों ने तो पढ़ लिया, किंतु जिन्होंने
इसका अध्ययन नहीं किया है वो भी सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी विषय दिया जाएगा। उसके माध्यम से जो कुछ भी विशेषता आपको दी जाएगी वह भी ग्रहित होगी। काय वांग मनः कर्म योग, यहाँ पर कर्म का अर्थ प्रवृत्ति चेष्टाएं हैं। मन वचन और कायिक चेष्टाओं के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है उसका नाम योग कहा है। कुल मिला करके हम लोगों की जो चेष्टाएं हैं और वो चेष्टाएं अनेक प्रकार की हुआ करती है, उनके माध्यम से ही कर्मों का आश्रव होता है। यानी जड़ कर्म हैं, कर्म वर्गनाएं जड़ात्मक हैं, उसमें कोई भी चैतन्य गुण का कोई संबंध ही नहीं है। वो जड़ात्मक पुद्गल द्रव्य के ऊपर भी उन चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। इसलिए वो वर्गनाएं कर्म के रूप में जो परिणत हो रही हैं वे वैश्रसिक नहीं हैं, ये ध्यान रखें। जो कर्म वर्गना के रूप में परिणत होने वाले जो पुद्गल हैं वे तो अकर्ता जीवे न, जीव के द्वारा किए गए नहीं, इसलिए वह वैश्रसिक हैं। किंतु वो वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिणत हो गई हैं उनमें जीवगत योग का भी योग मिलता है, संयोग मिलता है, उसके माध्यम से उनका परिणमन होता है। और वो चेष्टाएं यदि शुभात्मक होती हैं तो वो वर्गनाएं पुण्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित होती हैं। हाँ। पुण्य नहीं हमारा है, हमारा पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है मतलब इसका अर्थ है क्या? पुण्य का संचय करेंगे तो वह पुण्य उदय में आता है। हमारे पास इतना कहाँ पुण्य है? हाँ, कहीं दूसरे के द्वारा उसका कोई विक्रय होता है क्या? है विक्रय करने योग्य वह वस्तु है क्या? नहीं, अपने ही परिणामों के द्वारा पुण्य का संचय होता है। इसलिए वह पुण्य का संचय वैश्रसिक नहीं माना जाता किंतु प्रायोगिक माना जाता है। और शुभात्मक यदि चेष्टाएं हैं तो वह पुण्य के रूप में वह कर्म वर्गनाएं परिवर्तित होगी। इसी को बोलते हैं प्रकृति बंध। नरक आयु का बंध हो रहा है। तो ये आयु कर्म अपने आप में इसमें जो प्रकृति पड़ी है, ये नरक आयु रूप ये प्रकृति है। प्रकृति है ना, प्रकृति का तो स्वभाव होता है। तो नरक आयु का जो बंध हुआ है वह प्रकृति उसमें जो पड़ी है वह बिना आपके अर्थात जीव के संक्लेश परिणाम के बिना नहीं पड़ सकती। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियों के भी भेद किए गए हैं। दिन भर हम चेष्टाएं करते रहते हैं तो काय वांग मन कर्म योग एक सामान्य सूत्र हो गया। चेष्टाएं जो हो रही हैं वह किमात्मक हो रही हैं। उन योगात्मक जो चेष्टा है उसमें किस प्रकार के कषाय का संबंध जुड़ा हुआ है यह आपेक्षिक है। इसके बिना उस प्रकृति का आश्रव नहीं हो सकता। योग के द्वारा प्रकृति बंध होता है ये ठीक है, किंतु नरकायु के रूप में प्रकृति का जो बंध हो रहा है उसके लिए जीवगत जो भाव हैं वो अलग ही क्वालिटी के भाव के निमित्त से उन प्रकृतियों का आश्रव होगा। योग सामान्य है किंतु उसमें उन चेष्टाओं में यदि अशुभात्मक चेष्टाएं हो रही हैं तो उनके माध्यम से वो वर्णाएं कभी भी पुण्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसमें पुण्य प्रकृति जो प्रकृति आई है वो आपकी देन है, यानी जीव के द्वारा आई है। उसमें प्रकृति जो पड़ी है वह जीव के कारण पड़ी है।
इसलिए सुधार करो। चेष्टाओं से ऊपर नहीं उठ सकते हम। मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा योग होता है, यानी आत्म प्रदेशों में स्पंदन जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसका निग्रह कहाँ पर होगा? 14वें गुणस्थान के अंत समय में, 14 कहता हूँ, 13वें गुणस्थान के अंत समय में इसका निग्रह होगा। तो महाराज इसका निग्रह जब वहाँ पर होगा तो अभी चेष्टा को रोकने की क्या आवश्यकता? तो न रोको, फिर फल से नहीं बच पाओगे। इसलिए स्वयं आचार्य कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है, ऐसा कहा है। क्या कहा? कहाँ कहा है? संवर है, क्योंकि आश्रव के निरोध का नाम संवर है। और वह संवर के लिए कारण कौन से हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र। इन कारणों के द्वारा कर्म का निरोध किया जाता है, आश्रव का निरोध किया जाता है। तो आश्रम का निरोध करना चाहो तो करो, यदि नहीं करेंगे तो आश्रम किसी अन्य साधनों के द्वारा रुक नहीं सकता है। इसलिए गुप्ति का अर्थ स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ति। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति क्या? अपने मन के अनुरूप हम चेष्टाएं कर रहे हैं और कर्म बंद न हो। वैश्विक बंध है क्या? ये स्वाभाविक नहीं है बंध, ये वस्तुतः प्रायोगिक बंध है। तो आप चाहो तो उस प्रकार की चेष्टा कर सकते हैं, नहीं चाहो तो आपको कोई भी रोकने वाला, बाध्य करने वाला नहीं है। हम दूसरे के द्वारा बाध्य होकर के हम चेष्टाएं कर रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। निमित्त तो मिलेंगे, किंतु निमित्त के द्वारा उस प्रकार की प्रकृति का बंध करना अनिवार्य सिद्ध हो जाएगा, तो वस्तु के जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? स्वतंत्र है। तो जिस रूप आप चेष्टा करना चाहें उस रूप आप कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता आपकी है। बहुत अच्छा प्रकरण हम देना चाह रहे हैं, आगमिक विषय है, दृष्टि उस ओर होनी चाहिए। अध्ययन भी शायद किया होगा, लेकिन वह बार बार वह विषय उपयोग का विषय होना चाहिए। हम देना ये चाह रहे हैं, नरक आयु का यदि बंद होता है, क्या सुन रहे हैं? नरक आयु का यदि बंद होता है तो उसमें मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होना अनिवार्य माना गया है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान के अलावा अन्य किसी भी गुणस्थान में नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। अर्थात नरक आयु का यदि बंध होगा, यदि जुड़ा हुआ है, नरक आयु का यदि बंध होगा तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होगा। किंतु का अर्थ ये है, एक वह मिथ्या दृष्टि है, उसके पास भी मिथ्या प्रकृति का उदय चल रहा है, किंतु वह देवाई का बंद कर रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। क्या सुन रहे हैं? नहीं, हमारा मिथ्यात्व कर्म का उदय था इसलिए नरकाय का बंद हो गया। तो सीधा ऐसा कह देते हैं कि मिथ्यात्व के उदय से नरकाय का बंद होता है। फिर वो सूत्र को निकाल दो, कौन सा? बहुआरंभ परिग्रत्मम नारकस्यायुष। ये सूत्र की क्या आवश्यकता है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने से नरकाय का बंध होता है, ये सूत्र बता रहा है। ये सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि मिथ्यात्व के उदय में ही यदि नरकाय का बंध होना होता तो ये सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, नरकाय का बंध होने के लिए मिथ्यात्व का उदय अपेक्षित है, किंतु उसके उदय में भी यदि
कषायों की यदि मंदता रहेगी, निश्चित रूप से वह नरक आयु से बच सकता है, बचता है। क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है, वह देवायु का बंध कर रहा है और उसमें भी उत्कृष्ट बंध कर रहा है ग्रैविक नव ग्रैविक संबंधी 31 सागर की आयु को लेकर के। और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो 13 आयु का बंध कर रहा है। एक मिथ्या दृष्टि वह है जो मनुष्यायु का बंध कर रहा है और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो नरकायु का बंध कर रहा है। तो मिथ्यात्व के उदय में ये भिन्न भिन्न आयु को क्यों बांध रहे हैं जीव? मिथ्यात्व की उपस्थिति में बांध रहे हैं, किंतु उसके लिए परिणाम भी विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं। इसलिए उन कर्मों का बंध ऑटोमेटिक मिथ्यात्व के उदय होते ही बंद हो जाना चाहिए। मिथ्यात्व की उपस्थिति में यदि आश्रव होगा मिथ्यात्व की प्रमुखता से, तो 16 प्रकृति का आश्रव हो सकता है, होवे अनिवार्य नहीं। यदि अनिवार्य मान लिया जाए मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो ऐसे स्थिति में एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि है, वह भी नरकाय का बंध उसको भी कर लेना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? संगी पंचेंद्रीय होना अनिवार्य है, उसमें भी पर्याप्तक होना अनिवार्य है, उसमें भी तीव्रतम परिणाम वाला होना अनिवार्य है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकृतियों के आश्रव के लिए ये भिन्न भिन्न नहीं कर पाएगा। मिथ्यात्व के उदय से इन प्रकृतियों का आश्रव होना अनिवार्य नहीं। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है प्रकृति और प्रदेशबंध योग के द्वारा होता है, स्थिति अनुभाग कषाय के द्वारा होता है। इसलिए मिथ्यात्व रूप जो भाव है वो न योग के अंतर्गत आ रहे हैं न कषाय के अंतर्गत। मिथ्यात्व यह प्रकृति न योग के अंतर्गत है न कषाय के अंतर्गत है। इसलिए आश्रय और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व को अकिंचित कर स्वीकार किया है आगम ग्रंथों में। अब महाराज ये सूत्र तो आया है ना, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः, ये हेतु है ऐसा कहा, किंतु ये हेतु उपस्थिति की अपेक्षा से लेना चाहिए। यदि इस हेतु को नियामक मान लिया जाए तो प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को इन 16 प्रकृतियों का आश्रव कर लेना चाहिए, जो कि ये बात बैठती नहीं है। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी चेष्टा आपकी कषाएं ये आपके ऊपर निर्धारित हैं। इसलिए मन वचन काय की चेष्टाओं को संभालना चाहिए। कर्म के उदय पर थोप करके आप यदि निश्चिंत रहोगे तो कभी भी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मों के आश्रव से आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए स्वच्छंद जो प्रवृत्ति है उसको रोको, स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोको। नहीं रोकेंगे तो आप अर्थात जीव किसी भी समय पर एट ए टाइम किसी भी समय पर वह अपनी भूमिका से नीचे आ सकता है, गुणस्थान से पतित हो सकता है, और हो करके उसकी कषाय की यदि तीव्रता आ गई तो वह इन 16 प्रकृति में से किसी का भी आश्रव कर सकता है। मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में इन 16 का ही आश्रव होता है ऐसा नहीं कहा, अन्य भी प्रकृतियों का आश्रव होता है, अर्थात 117 प्रकृति का आश्रव हो सकता है, होता है। किंतु उसके लिए जिस प्रकार योग की परिणति और जिस प्रकार का कषाय का एक निमित्त मिलेगा उसके ऊपर ही निर्धारित है। इसके साथ और कुछ विषय बाकी रहा? कुछ है और विषय है? कंप्लीट हो गया? यदि कुछ विषय है तो आप रखिए, मैं तो रखने जा रहा हूँ।
वो ये है कि मान लो मिथ्यात्व कर्म के उदय से और परिणाम उसके नरकाय के हो गए हैं। नरकाय के परिणाम के बिना नहीं हो सकते, किंतु एक मिथ्या दृष्टि नरकाय का बंद करता हुआ भी पहले पृथ्वी का बंद कर रहा है। कोई द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम कोई सप्तम पृथ्वी संबंधी आयु का बंद कर रहा है। ये सब जो है होना ही है क्या? ऐसा नियोग है क्या? ये क्या कहना चाहते हैं आप? ये नियोग नहीं, हम स्वयं परिणाम कर रहे होते हैं तब वह बंद होगा। ये बुद्धिपूर्वक ये कर्म बंद की व्यवस्था चल रही है। अबुद्धिपूर्वक कर्म बंद की व्यवस्था जो होगी वह अलग होगी, उसकी चर्चा हम समय पर करेंगे। अभी तो बुद्धिपूर्वक ही नरकाय का बंद होता है। अबुद्धिपूर्वक भी यदि नरकाय का बंद होने लग जाए तो बुद्धि तो है नहीं, एक इंद्रिय के पास मन ही नहीं है, वो भी नरकाय का बंद करने लग जाए तो बहुत बड़ी बाधा आएगी आगम से। इसलिए ऐसा संभव नहीं। तो कोई पहले पृथ्वी का, कोई सप्तम पृथ्वी का हो गया। और भी है, क्या है? कोई सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है किंतु जगन्य आयु का बंद कर रहा है, कोई मध्यम आयु का बंद कर रहा है, कोई उत्कृष्ट आयु का बंद कर रहा है। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो तर्क से, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं, तज्जन्य परिणाम ही उसके लिए वह कारण पड़ेगा। यदि जगन्य आयु के बंद के योग्य यदि परिणाम कर रहा है, उसमें भी सप्तम पृथ्वी संबंधी, तो वह जगन्य आयु का ही बंद करेगा। जैसे 22 सागर की आयु है। जहाँ तक सुनो तो सप्तम पृथ्वी में 33 सागर की आयु का बंद होता है, वह उत्कृष्ट है। किंतु सप्तम पृथ्वी में जगन्य का जो बंद होगा, वह छठे में जो उत्कृष्ट आयु है वह सप्तम में जगन्य है। क्या एक समय? हाँ वो ठीक है, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन मोटे रूप से इतना तो कहो। तो ये है, तो जगन्य आयु का बंद एक कर रहा है, एक क्या कर रहा है? 22 सागर प्लस 2 समय, 22 सागर प्लस 3 समय प्लस 4 समय, और एक वह है जो कि एक समय कम 33 सागर की आयु का बंद कर रहा है। वह भी सप्तम पृथ्वी संबंधी ही, वह मध्यम आयु का वह बंद माना जाएगा, स्थिति बंद। इस प्रकार बंद की व्यवस्था के साथ आप बारीकी से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था आपके परिणामों के ऊपर ही निर्धारित है। आप स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए मनोवचन काय की चेष्टा को आप यदि शुभात्मक रखते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य प्रकृति का आश्रय होगा। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ये जीवेन अकृता न, ये जीव के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं। किंतु इस बंद का वह जीव करता है, किंतु वह किस नहीं की अपेक्षा से करता है? असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से इन कर्मों का कर्ता सिद्ध हो रहा है, और अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तत्संबंधी भाव कर्मों का भी वह कर्ता सिद्ध होता है। और असद्भूत व्यवहार और उपादान की दृष्टि से तो वह पुद्गल द्रव्य ही उसका कर्ता सिद्ध होता है। इस प्रकार ये कर्म बंध की व्यवस्था है, इसको हम नकारते हैं। ऐसा होना था हो गया, होना था हो गया, तो ठीक है, फिर तो ऐसा ही होना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। फिर ऐसी स्थिति में स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोको रोको बार बार क्यों कहा जा रहा है? किसी भी प्रकार की चेष्टा करते चले जाओ तो बंध से बच पाओगे क्या? दुर्गति से बच पाओगे क्या?
नहीं बच सकते हैं। दुर्गत से बचना है तो आपको हर हालत में अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा, अपनी चेष्टाओं को सुधारना पड़ेगा। उसके बिना, क्योंकि कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। आप पेपर लिखते हैं तो जितना आपने लिखा है यथार्थ रूप से उतने आपके लिए अंक मिलेंगे, उसमें से अंक को हम काट नहीं पाएंगे। किंतु अधिक चाहो तो गड़बड़, अधिक लिखो। 3 घंटे का पेपर है और एक प्रश्न लिख लिया, बस हो गया काम। आगे के प्रश्नों का समाधान, आंसर लिख नहीं पा रहा है, अब 3 घंटे समाप्त हो गए। और एक जो प्रश्न उसने हल किया है उसमें भी यदि वह मान लो 10 अंक का एक प्रश्न है, उसका आंसर लिखते हैं 10 अंक मिल सकते हैं, यदि यथार्थ लिखते हैं तो। नहीं है तो अयथार्थ है तो उसमें से अंक काटे जा सकते हैं। हाँ, तो इसी को, इसमें जिस प्रकार पक्षपात नहीं निष्पक्ष हो करके उस ज्ञान का परीक्षण किया जा रहा है, उसी प्रकार कर्म सिद्धांत में भी है। आप जैसे परिणाम करेंगे, जिस क्वालिटी के परिणाम करेंगे, जिस स्थिति और अनुभव के कारणभूत परिणाम करेंगे, उसी प्रकार के स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का बंध होगा। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात ये सारा बहुत सारा मैटर है, वो यहाँ पर रखना इसलिए मैं उपयुक्त नहीं समझता। प्रासंगिक ये विषय है कि वस्तुतः यह जीव के द्वारा किए गए ये परिणाम हैं, उसके माध्यम से इनका बंध हो रहा है। स्वकी उपादान कारणे कृत्वा ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृति रूपे बहुभेदे परिणमन्ति के ते पुद्गलाः कर्म योग्य वर्गना इत्यर्थ है। एवं यही है ना, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से स्वयं उपादान कर्तृत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन गाता त्रयम गतम। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के प्रति स्वयं उपादान कर्तृत्व के व्याख्यान की मुख्यता को लेकर के 3 गाथाओं का प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब आगे चलें। अथ अकृत कर्मण कथम फलम भुंक्ते जीव इति यसौ पूर्व पक्ष कृत तत्र फल भोक्तृत्व विषये नई विभागेन युक्तिम दर्शयति। अब आचार्य कहना ये चाह रहे हैं कि जीव के द्वारा नहीं किए गए जो कर्म हैं उनका फल जीव कैसे भोग सकता है? हैं? क्योंकि पुद्गल कर्मों का जीव तो करता रहा नहीं उपादान की विवक्षा से, फिर ऐसी स्थिति में जीव उन कर्मों के फल को कैसा भोग सकता है? इस प्रकार कोई पूर्व पक्ष किया है, करने पर वो किया गया उसके द्वारा, तो उसमें फल के भोक्तृत्व के विषय में नए विभाग के साथ युक्ति को दिखाया जा रहा है। जीवा पुग्गल काया अनुना गाढ़ गहन परिबद्धा काले विजुज्यमाना सुदुःखम दिन्ति भुंजन्ति। जीव और पुद्गल काय अर्थात पुद्गल द्रव्य, ये दोनों अन्योन्य गाढ़ गहन परिबद्धा, ये दोनों कहाँ पर रह रहे हैं? ये परस्पर में ही इनका अवगाह हुआ है, और परस्पर में अवगाह होते हुए भी इन दोनों का संबंध परस्पर में गाढ़ प्रतिबद्ध होकर के रह रहे, बंधे हुए हैं। किंतु काले विद्यमाना, समय पर ये
उस जीव से छूट जाते हैं ये कर्म, और छूटते हुए यानी निर्जरा को प्राप्त होते हुए सुख दुखम दिनती, सुख और दुख को ये देते हैं। देते हैं का अर्थ क्या? वो देते का अर्थ क्या है? वो दे रहे हैं क्या? किंतु देते का अर्थ इतना ही लेना चाहिए प्रसंग में, सुख दुख के लिए वे कारण सिद्ध होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। ऐसा थोड़ी कि जिस प्रकार एक व्यक्ति आहार देने के लिए आया है और हम ले रहे हैं और वह दे रहा है, इस प्रकार कर्म जो है आपको दुख देने के लिए आ रहा है और अपन ले रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। किंतु उन कर्मों के उदय में जीव सुख दुख का अनुभव करता है, इस विवक्षा में वो देते हैं ऐसा कथन करने में आता है। जब वो देते हैं तो भुंजंती, जीव भी उस सुख दुख का अनुभव करते हैं, भोगते हैं। भोगना तो फिर भी ठीक है, किंतु वो देते हैं का अर्थ क्या? सुख दुख को दे सकते हैं। यदि हमारा उपयोग उस कर्म के उदय से उपयोग प्रभावित है तो वो कर्म फल दे रहे हैं या देते हैं ऐसा कथन करने में आएगा। किंतु आप उन कर्मों के उदय से आपका उपयोग यदि प्रभावित नहीं है तो वो बिना फल दिए ही कर्म निर्जरित हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।